दूसरे दिन अहमदाबाद में कहाँ घूमने के लिए गया था? मैं नहीं बताऊंगा। मैच देखने के लिए गया था ना? हाँ, पहले दिन मैं सिर्फ काकरिया लेक और साइंस सिटी ही घूम पाया था, तो मैंने रात को ये प्लान कर लिया था कि मैच 3:30 से स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं साबरमती आश्रम, रिवर पॉइंट और अहमदाबाद के फेमस फाफड़ा जलेबी खाऊंगा। लेकिन आप जैसा प्लान बनाए वैसा हो जाए। अरे ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। प्लान के अनुसार मैं जल्दी ही उठ गया और चाय पीने के लिए निकल गया। सुबह सुबह सभी अपने काम पर लगे हुए थे। नगर निगम वाले अपनी सफाई कर रहे थे, माली अपनी माला बना रहा था और आगे देखा तो एक बुढ़ऊ चाय पी रहे थे। मैं भी उनकी दुकान की तरफ हो लिया। भैया ने बताया ये बहुत ही स्पेशल चाय है, ये ऐसे वैसे नहीं मिलती, पैसों से मिलती है। और बुढ़ऊ टस से मस नहीं हुआ, मानो कि वो पुतला हो। अब मैं मेरे प्लान के अनुसार घूमने के लिए निकलने ही वाला था, तभी सिद्धार्थ और अंशुल की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। ये भी मेरी तरह बैंगलोर और गुजरात का मैच देखने के लिए आए थे और अच्छी बात ये थी कि ये भी सोलो ही थे। जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे ही सोलो ट्रैवलर का सोलो ट्रैवलर दोस्त होता है। अब कोई एक प्लान नहीं बनाएगा, तीनों डिसाइड करेंगे कि चलना कहाँ है। नाश्ता करने चलो। ये वन ऑफ द फेमस शॉप है अहमदाबाद का, जो कि काकरिया लेक के पास है, ऐसा गूगल बता रहा है नाश्ते के लिए। यहाँ का फेमस क्या है? फेमस सब फेमस है, जो आइटम था वो फेमस है। इनका बिल 140 रुपए बना था, जो कि अंशुल ने ही दिया था। हम तीनों में सबसे बड़ा आदमी अंशुल ही था। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, वजन में। गुजराती स्नैक्स देख के मुझे याद आया कि मेरे दोस्त ने कुछ मुझसे कहा था। अब तो फिर मैं अकेला ही जा रहा हूँ भाई मेरे लिए कुछ स्नैक्स ले आना वहाँ से। नो। पैसा मैं दे दूंगा ना। नो। नाश्ता करके हम डोमेट्री वापस आ जाते हैं। रास्ते में देखा तो आमों की तस्करी चल रही थी। आमों का पीला धंधा गवर्नमेंट की नाक के नीचे चल रहा था और उनको खुशबू भी नहीं आ रही थी। अब प्लान था कि थोड़ा बहुत अहमदाबाद घूमेंगे, लंच करेंगे और फिर मैच देखने के लिए चलेंगे। लेकिन सिद्धार्थ भाई ने बताया कि उन्हें मैच देखने तो जाना है, लेकिन उनके पास टिकट नहीं है। अब एक ही ऑप्शन था, ऑनलाइन टिकट बुक करके बॉक्स ऑफिस से कलेक्ट करो। तो फिर चलो। सिद्धार्थ भाई कम ऑन। अरे सीएसके का तो मैच भी नहीं है। थाला फॉर मैनी रीजन, पर कुछ सीएसके फैन रेड जर्सी देख के क्यों भड़क जाते हैं? फॉर नो रीजन। मैच देखने से पहले थोड़ा अभ्यास हो जाए। अबे साले। और इसी के साथ पहली बार मेट्रो में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर फटाफट ऑटो करके हम बॉक्स ऑफिस पहुंच जाते हैं। अच्छी बात ये थी कि बॉक्स ऑफिस स्टेडियम के पास ही था। फिर 5 मिनट के अंदर सिद्धार्थ भाई को टिकट मिल जाती है। बहुत जल्दी हो गया अपना काम यार। और फिर मैंने एक आरसीबी की जर्सी भी ली। अंकल का कहना था कि अगर सब विराट की जर्सी पहनेंगे तो विराट क्या पहनेगा? अरे अंकल, विराट की जर्सी हम पहनेंगे तो सोचने वाली बात नहीं। अब टाइम कम बचा था तो पहले भोजन कर लेते हैं। कितना टाइम लगेगा अभी खाने के लिए? 20 मिनट लगेगा। खाने में तो बहुत टाइम लगा, तब तक कमेंट्री कर लेते हैं। कोहली का शानदार कवर ड्राइव शॉट और ये बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है और ये चौका। गुजरात में पंजाबी थाली खा के अब निकलते हैं हम स्टेडियम की ओर। यहाँ तो अलग ही माहौल था। आप किसको सपोर्ट करने आए? अरे आरसीबी, आरजीटी नहीं, आरसीबी। ले एक को पकड़ के बोल, पकड़ के बोल, पकड़। स्टेडियम के अंदर बॉटल, सेल्फी स्टिक, बैग कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं, यहाँ तक कि सिक्के भी। अगर आपके पास सिक्के हो तो उनका कच्चा मैंगो लेके खा लेना। आवा दे। अगर कानून के हाथ लंबे रहते हैं तो लोगों के यहाँ देखो। यहाँ पर गुजरात की फ्री जर्सी भी मिल रहे थे। तुम लोगों ने आरसीबी की लॉयल्टी के मीम सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे। लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में कुछ टाइम के लिए आरसीबी फैन बन जाते हैं, फिर दूसरी टीम की अगर जर्सी फ्री में मिल रही हो तो लॉयल्टी खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो। बाकी मैंने तो जर्सी फ्री में भी नहीं। अरे जीटी का मिल रहा है यार, आरसीबी फैन। और फिर आइसक्रीम खाते हैं और स्टेडियम के अंदर प्रवेश करते हैं। दिन वाले मैच में बहुत गर्मी होती है।
अरे तू तो आरसीबी सपोर्टर था ना। फिर टॉस हुआ, आरसीबी ने टॉस जीता और बॉलिंग दी। मैटर हो गया भाई, मैटर हो गया। और अब होगी विराट की एंट्री। स्टेडियम की जिस कोने से आवाज आ रही थी समझ लो विराट उसी साइड है। अभी भी तुम किसको सपोर्ट करती? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दुखी है क्योंकि गुजरात के 7 ओवर में 47 रन ही बने और 2 विकेट भी गिर गए। स्टेडियम के अंदर इतनी महंगी चीजें होती हैं, ये 20 रुपए का पानी। भैया कितने गए? और मैं इसीलिए दुखी हूँ क्योंकि गुजरात के 14 ओवर में 131 रन बन गए हैं और 2 ही विकेट हैं। जब विराट हमारे स्टैंड के पास आया तो इतना शोर हो रहा था। ऐसा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने में मस्त रहता हूँ। आरसीबी को फाइनल टारगेट मिला 201 रन का। अब होगी दोबारा एंट्री। स्टैंडर्ड हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी। आरसीबी की बैटिंग में गुजरात फैंस को सिर्फ एक बार खुश होने का मौका मिला था जब फॉप का विकेट गिरा था। उसके बाद तुमको पता ही है क्या हुआ। बारह ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 123 रन, विराट का 63 और विल जैक्स का 29। ऐसा लग रहा था कि विराट 100 कर लेंगे। मैच में तो बहुत मजा आ रहा था। और फिर अगले ही 4 ओवर में मतलब 16 ओवर में आरसीबी जीत गई और 100 भी हो गई। विराट की नहीं, विल जैक्स की। और आरसीबी ले गई मैच। फिर विराट ने क्या खतरनाक स्पीच दी। लास्ट मैच में विराट के स्ट्राइक रेट पे बहुत बात हुई थी। नाउ इट्स टाइम। More than 410 times. Do you even look at these numbers ever? Not really. I think all the people who talk about strike rates and me not playing spin well are the ones who love talking about this stuff. But for me, it's just about winning the game for the team. चलो अब बाहर चलते हैं। बाहर तो खतरनाक ही माहौल था। कैसा लग रहा है आपको? मस्त लग रहा है। अरे गुजराती पीपल एक थेपला खाएंगे सही हो जाएंगे, ऐसा? कैसा रहा मैच? अच्छा रहा? कैसा रहा? विराट ने कैसा खेला बताओ उनको। बताओ। कैसा खेला? अच्छा खेला ना? तुम्हारी टीम जीती कि नहीं? ये हार जीत तो चलती रहती है लेकिन भाईचारा ऑन टॉप। इतनी भीड़ थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था जाने के लिए। अरे तो वोडाफोन वाला है ना। भटक गए अपन लोग तो क्या। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला जिससे हम जा रहे हैं फाफड़ा जलेबी खाने के लिए। ओसवाल फेमस शॉप है अहमदाबाद में फाफड़ा जलेबी के लिए, पर यहाँ 8 बजे फाफड़ा जलेबी खत्म हो जाते हैं। जलेबी खत्म। फिर हम दूसरा ऑटो बुक करते हैं फाफड़ा जलेबी खाने के लिए और फाइनली फिर हमको फाफड़ा जलेबी खाने को मिल जाता है। फाफड़ा जलेबी खाने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं और अपनी अपनी राह पे निकल जाते हैं। थैंक यू सो मच सिद्धांत एंड अंशुल। 8 बजे के बाद अहमदाबाद से डायरेक्ट इंदौर के लिए कोई ट्रेन नहीं था, तो फिर मैं आता हूँ एक ट्रेन से जो कि मुझे उज्जैन छोड़ते हैं और उज्जैन के बाद मैं आ जाता हूँ इंदौर। सोलो ट्रैवल करके भी बहुत मजा आया। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखो, बाकी बहुत मजा आता है क्योंकि आप अकेले हैं तो पूरा सामान आपको देखना है, कहाँ आपको जाना है, कहाँ रहना है, सारी चीज़ें आपको ही देखना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अभी अपने सब्सक्राइबर बहुत कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खाते हुए भी बनाऊंगा बेटा तेरा।